नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज से आपकी जो साइंस की वीडियोस है वो स्टार्ट होने जा रही हैं, जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रिलेटेड जो ग्रुप सी, ग्रुप डी में क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। और मैं आपको अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको क्वेश्चनों को और भी आसान तरीके से कैसे एक्सप्लेनेशन करना और कैसे उनका जवाब देना, ऐसे ट्रिकी आपको ऑप्शंस बताना चाहूँगी। तो इसमें मैं आपको पर डे 100 क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट आपके लगातार चलते रहेंगे। आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, आपके बंदरों का परीक्षा है, आपके पर्यावरण पर्यवेक्षक परीक्षा है, लैब असिस्टेंट परीक्षा है, सभी के लिए जो महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, एक असत शक्ति जो हॉर्स पावर होती है वो किसके बराबर होती है। तो आप जल्दी से टिक कीजिए। तो ये होती है आपकी ऑप्शन डी है, जो 746, ठीक है, वॉट के बराबर होती है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो हॉर्स पावर होती है वो क्या होती है, जो शक्ति की सबसे बड़ी इकाई होती है वो हॉर्स पावर ही होती है, ठीक है। ये किस काम आती है, मशीनों की शक्तियों को नापने के काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने, तो वह दर्पण कौन सा होगा। तो वो दर्पण होगा आपका ऑप्शन बी होगा आपका, ठीक है। वो है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण कैसे होगा कि जब किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने, तो वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु को प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी और छोटा बनता है। क्वेश्चन आपने बहुत बार सुने होंगे, आप कंफ्यूज हो गए होंगे कैसे। आपको मैंने अवतल दर्पण का कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका है। अब इसमें देखते हैं ये किसमें प्रतिबिंब ऐसा बनता है। तो ये बनता है, ये भी अवतल लेंस में बनता है, ठीक है। दर्पण और लेंस में क्या अंतर है मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये अवतल लेंस में बनता है, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी, ठीक है, बनता है। और अवतल दर्पण में क्या बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ठीक है, किंतु क्या बनेगा, दूर रखने में प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। दोनों में यही अंतर है। तो मैं आपको बता दूं कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और आभासी तथा छोटा बनता है, ठीक है। और अवतल लेंस बीच में क्या होते हैं, पतले होते हैं, और किनारों पे क्या होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। 4th वाला है आपका, किसी गतिशील पिंड का वेग 1/3 करने पर संवेग हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, 1/3 करने पर क्या हो जाएगा, डी, ये भी 1/3 हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, संवेग मतलब होता है, संवेग p से दर्शाता है, p इज इक्वल टू होता है mv, ठीक है, जिसमें m होता है आपका मास, द्रव्यमान, और v होती है आपका वेग, वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या होगा कि v इज इक्वल टू हो गया आपका, लिखा है ना 1/3, 1/3 है तो क्या हो जाएगा, v/3 हो जाएगा, और m v जो भी है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, लास्ट में ये भी p/3 रह गया, तो 1/3 हो जाएगा इसमें, ठीक है। और अब नेक्स्ट चलते हैं आपका, नेक्स्ट चलते हैं 5 में, ताप बढ़ने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। ताप बढ़ेगा तो क्या होगा कि वो इसका वैद्युत प्रतिरोध क्या रहता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ताप बढ़ने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वो जैसे चलना स्टार्ट करते हैं तो उनमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन 6 है, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है, किस कारण दिखाई देता है। तो ये दिखाई देता है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। आपको प्रकीर्णन पता ही होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। जब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। नीले व बैंगनी रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में 16 गुना क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो नीला व बैंगनी रंग प्रकाश के चारों ओर बिखर जाता है, जिससे प्रकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है, ठीक है।
आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो यह दर्पण होगा। तो कौन सा दर्पण होगा? तो ये दर्पण होगा आपका डी, ठीक है, समतल तथा उत्तल दर्पण होगा। तो आपको बता दूं कि समतल तथा उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव सीधा बनता है। समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुल्य होता है, ठीक है, जबकि उत्तल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8वां है एम्पियर सेकंड, ठीक है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो ये है आपका आवेश का मात्रक है, ठीक है। क्या होता है? आवेश बराबर क्यू, वैसे धारा I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T होता है, ठीक है। तो आवेश बराबर क्या होगा? वैद्युत धारा, ठीक है। तो आवेश बराबर क्या होगा? वैद्युत धारा प्लस इंटू टाइम, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपका स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी वैद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल, जो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। तो कौन सा है? स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? ध्रुवों के बीच वैद्युत धारा ज्ञात करने के लिए। तो ये होता है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि जो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट है वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति है। तो वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए क्या होता है? जनित्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जनित्र क्या होता है कि वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जो जनित्र द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होता है? तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। कैसे बढ़ जाएगा मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि दूध का घनत्व क्या होता है? 0.028 होता है दूध का घनत्व, ठीक है। और क्रीम का घनत्व होता है 0.98, ठीक है। जबकि क्रीम रहित जो दूध होता है उसका घनत्व क्या होता है? 0.32। अब कौन ज़्यादा है? ठीक है, क्रीम रहित दूध का घनत्व ज़्यादा है तो क्या होगा? अगर क्रीम निकाल दें तो क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि नेक्स्ट 12वां चलते हैं कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस का और किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आपको बार बार ऐसी क्वेश्चन बनेंगे दर्पण से रिलेटेड, तो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है, ठीक है। तो क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल दर्पण के चश्मे का उपयोग करते हैं जिसके द्वारा अनंत से चलने वाली जो किरण है वो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा बताया था? अवतल लेंस मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 13वां, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उसमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्न में से कौन सा स्रोत क्या होता है? अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। तो ये क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? नाभिकीय ऊर्जा सौर ऊर्जा का भाग नहीं है, क्योंकि क्या होता है? नाभिकीय अभिक्रिया के फलस्वरूप नाभिकीय ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन होता है। बाकी ये सारे क्या हैं? सौर ऊर्जा के उत्पादन वाले हैं। नेक्स्ट है आपका जब भिन्न भार वाले भिन्न पदार्थों की गेंद के समान आयतन को जल में डुबाया जाए, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जब विभिन्न भार वाले तथा विभिन्न पदार्थ की गेंदों के समान आयतन को जल में डुबा दिया जाए, ठीक है, तो गेंद पर कार्यरत बल उत्प्लवन बल क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं क्या होगा इनमें से। ये क्या होगा कि समान रहेगा। अब क्यों रहेगा जानते हैं कि जब भिन्न भार तथा भिन्न पदार्थों की गेंदों के समान आयतन को जल में डुबाया जाता है तब क्या होती है? जो गेंद होती है गेंद पर समान उत्प्लवन कार्य करता है, क्योंकि क्या होता है कि उत्प्लवन बल वस्तु के जल में डूबे हुए आयतन पर निर्भर करता है, ठीक है। ये किस पे निर्भर करता है? आयतन पे निर्भर करता है।
भार पे नहीं करती, इसकी प्रकृति भार पे निर्भर नहीं करती। तो अगर आयतन क्या होगा, समान होगा, तो क्या होगा, समान उत्प्लवन बल कार्य करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, गुरुत्व त्वरण का मान। ठीक है, गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है गुरुत्व त्वरण का मान। चलिए जानते हैं कि गुरुत्व त्वरण का मान विषुवत वृत्त पर न्यूनतम क्यों होता है। क्यों होता है, इसलिए होता है कि पृथ्वी के जो घूर्णन के कारण जो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो क्या होता है, विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। ठीक है, गुरुत्व त्वरण, अब क्वेश्चन आ गया कि ध्रुवों पर गुरुत्व त्वरण कैसा होता है, तो ये क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 25 डिग्री ताप का केल्विन पर पैमाना होगा। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, आप पुट अप कर लेना। सेल्सियस तथा केल्विन का पैमाने के बीच संबंधित C/100 इज इक्वल टू K-273, ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, तो आप इसमें से मान रख दो। इसका 298 आंसर आ रहा है। आपने सिर्फ टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस रखना है और बाकी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मैं बता दूं कितना हो रहा है, ऑप्शन बी है 298 आना है। ठीक है, एक गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर क्या होती है, प्रतिक्षेपित होती है। इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है आपका न्यूटन का तृतीय नियम। तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है कि क्या कहता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है तृतीय नियम। ठीक है, प्रत्येक क्रिया की क्या होती है, एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 18वां है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, ये था आपका परमाणु के केंद्र की खोज के लिए उत्तरदायी था। तो मैं आपको बता दूं कि रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है, ये क्या था, परमाणु केंद्र की खोज के लिए उत्तरदायी था। कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का केंद्र है वो क्या है, धनावेशित होता है, और परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में निहित होता है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि एक घड़ी के दोलन कर रहे सरल लोलक पर निहित ऊर्जा क्या होगी। तो क्या होगी इसकी, सरल लोलक पर डी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, निहित होगी। कि घड़ी में जो दोलन कर रहे सरल लोलक में क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 20वां है कि अधिक तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति होती है। तो अधिक तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी, ए, उच्च होगी। क्यों कि अधिक तारत्व वाली ध्वनि उच्च इसलिए होती है क्योंकि अधिक तारत्व वाली ध्वनि को कहते हैं जिसकी आवृत्ति उच्च होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 21वां, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह नियम किसका पालन करता है, तो यह नियम है आपका न्यूटन के प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि जब क्या होती है, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर क्या हो गया, कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो आपका ये प्रथम नियम है। तो अचानक ब्रेक लगने से क्या होगी, सवारी आगे को झुक जाएगी। ठीक है, ये नियम मैंने आपको तृतीय नियम भी बता दिया है, और अब आएगा बीच में ही आएगा आपका द्वितीय नियम भी, तो आपका क्लियर हो जाएंगे न्यूटन के तीनों लॉ। ठीक है, अब क्या है कि नेक्स्ट है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं। तो किस दिन नहीं करते हैं, आप सभी को पता होगा, जिस दिन क्या होता है, बादलों वाले दिन, जिस दिन क्या होता है, सूर्य का प्रकाश प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, 23वां है, किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगों का उदाहरण है। तो कौन सी है, आपका शांत तालाब है, इसमें पत्थर फेंक दिया जाए तो ऐसे ऐसे तरंगें होती हैं। तो उन तरंगों को क्या कहते हैं, तो उन तरंगों को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं कि इस प्रकार की तरंगें होती है जो माध्यम के कण अपनी माध्यम स्थिति पर तरंग संचरण का लंबवत कार्य करते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से
क्या है, आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो आकृति और आयतन किसके निश्चित होते हैं, तो ये होता है आपके जल के, ठीक है। जल, इसका क्या होता है, H2O रासायनिक नेम होता है, ठीक है। अब मैं पारे की बात करूं, जल तथा पारा दोनों क्या होते हैं, द्रव होते हैं। वायु कई गैसों का मिश्रण होता है और लोहा क्या होता है, ठोस होता है। अतः इसका आयतन एवं आकृति दोनों अनिश्चित होती है, ठीक है। लोहा होता है, ठीक है,